जब मैं स्प्रे कर रही थी अपने फेस में तो मुझे बहुत ही जलन लगा, स्पेशली ये जो माउथ एरिया है ना, ये माउथ एरिया में बहुत ही ज़्यादा जलन लगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आई हूँ प्रोडक्ट की रिव्यूज़ देने। इस बार बहुत सारे प्रोडक्ट्स की रिव्यूज़ मैं देने वाली हूँ एंड प्लीज़ कीप इन माइंड गाइस, ये वीडियो जो है प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। वीडियो की सबटाइटल में मैं इंग्लिश में दे दूंगी एंड देन ये पूरा वीडियो जो है इंग्लिश में होने वाली है, विच मीन्स हिंदी एंड इंग्लिश। सो स्टिक टू दिस वीडियो till the end and also please know that इस बार की जो वीडियो है ये डिटेल रिव्यू वीडियो नहीं होने वाली है। मैं इसकी फर्स्ट इंप्रेशन देने वाली हूँ क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं और जो डिटेल रिव्यू वीडियो है वो अपकमिंग डेज में आएगी। डेफिनेटली इंडिविजुअली मैं डिटेल रिव्यू मतलब उसकी इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब ब्रेक डाउन करके मैं बनाऊंगी। सो इसीलिए चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ऑल्सो इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ लाइक शेयर एंड ऑल्सो कॉमेंट आपको क्या पसंद है, आप क्या और देखना चाहते हैं। एंड ऑल्सो वी हैवन रीच 1000 ऑल दो व्यूज़ जो है ऑर्गेनिकली 7000 के 5000 की हो गई है, लेकिन सब्सक्राइबर्स जो है 1000 भी नहीं हुई है। और ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने अपने पैसों से खरीदी है गाइस। एंड ऑल्सो आप मेरे वीडियोस कितने पसंद करते हैं, इसीलिए आप हमेशा कमेंट में बोलते हैं कि और वीडियोस के लिए, लेकिन आपको पता है और वीडियोस के लिए मोटिवेशन चाहिए एंड मोटिवेशन के लिए अगर आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मोटिवेशन कैसे मिलेगी मुझे, राइट? सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो बढ़ते हैं रिव्यू की तरफ। आई होप माई वॉइस इज ऑडिबल। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी विच इज बजाज आलमंड ड्रॉप्स की शैम्पू। एंड आप सबको पता है, इवन आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव यूज्ड ये बजाज की आलमंड ड्रॉप्स। अगर आपने यूज किया है बच्चों के टाइम चंपी करते वक्त, अगर आप यूज करते थे देन प्लीज कमेंट डाउन बिलो, क्योंकि मैं तो बहुत करती थी एंड ये मेरी चाइल्डहुड की मेमोरी है। जब भी मैं बजाज आलमंड ड्रॉप्स की हेयर ऑयल में यूज करती थी, मेरी हेयर जो है क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी। मम्मी चंपी करती थी एवरीडे स्कूल जाते वक्त और मेरी हेयर की क्वालिटी थिक रहती थी उस टाइम। तो उसी को सोच के मैंने ये आलमंड ड्रॉप्स की शैम्पू उन्होंने न्यूली लॉन्च किया था, आई थिंक लाइक 1 ईयर अगो या 2 ईयर अगो। तो एंड बाय द वे सारे प्रोडक्ट्स जो है अमेजोन से खरीदी है एंड अमेजोन में एड्स में एवरी टाइम मुझे देखने को मिलती थी ये शैम्पू। तो इसी की वजह से आई वाज सो एक्साइटेड टू लाइक यूज दिस शैम्पू। ऑल्दो आई डिड नॉट हैव हाई होप्स, लेकिन जब मैंने ये यूज किया मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी हेयर जो है बहुत ही फ्रीजी होती है और इसमें बाय द वे गाइस इफ यू थिंक दैट दिस इज SLS फ्री, देन नहीं, इसमें SLS है, फिर भी आपकी हेयर को ना उतना ड्राई नहीं कर देती है जैसे यूजुअली शैम्पूज कर देती है। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। ऑल्दो आई हैड अ फ्रीजी हेयर बट also make sure that आप कंडीशनर, बिना कंडीशनर इज लाइक इट इज अ मस्ट, क्योंकि हेयर ब्रेकेज वगैरह होती है एंड शैम्पू करते वक्त हमारी जो ऑयल्स जो है स्ट्रिप हो जाती है। तो इसीलिए हेयर क्वालिटी को अच्छी करने के लिए इट इज मैंडेटरी टू यूज कंडीशनर। तो मुझे तो ये अच्छा लगा एंड रिगार्डिंग रिकमेंडेशन आई विल डेफिनेटली रिकमेंड। और सेकेंड प्रोडक्ट जो है ये है बाय द वे, इट्स फ्रॉम द ब्रांड विटामिन एंड इट इज अ टोनर। ये टोनर है बाय द वे गाइस। इसकी ना पैकेजिंग को देख के मैंने अमेजोन से खरीदी थी एंड बिकॉज इसकी पैकेजिंग ही नहीं, आजकल सेरामाइड्स बहुत ही ट्रेंड में है एंड क्यों ना होगी, राइट? क्योंकि सेरामाइड जो है अब हमारी स्किन की बैरियर को इम्प्रूव कर देती है। सो इट इज़ इन सो मच ऑफ ट्रेंड। तो इसीलिए लाइक मैं तो सेरामाइड क्रीम तो मैं यूज़ करती ही थी रिटेल की, लेकिन मुझे लगा क्यों ना टोनर भी यूज़ किया जाए। तो मैंने ये वाला लिया था सेरामाइड टोनर एंड मैंने स्पेसिफिकली कोरियन ब्रांड चूज नहीं किया बिकॉज आई एम एन इंडियन माई सेल्फ, प्राउड इंडियन। तो मैं अपनी इंडिया का ही ब्रांड को यूज करना चाहती थी, आई वांटेड टू कंट्रीब्यूट, इसीलिए मैंने ये लिया। और देखते वक्त भी इट हैज अ वेरी प्रीमियर पैकेजिंग, आई वाज सो अट्रैक्टेड। देखो ये ग्लास से बनी है गाइस, तो पैकेजिंग को देखते ही इट लुक्स सो लाइक प्रीमियम। एंड इसकी स्प्रेज भी देख लीजिए, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है एंड पैकेजिंग भी बहुत ही प्यारी है। एंड बट देन मुझे एक चीज़ इसका अच्छा नहीं लगा जो है फर्स्ट 2 यूजेस में जब मैं स्प्रे कर रही थी अपने फेस में तो मुझे बहुत ही जलन लगा, स्पेशली ये जो माउथ एरिया है ना, ये माउथ एरिया में बहुत ही ज़्यादा जलन लगा एंड इवन इन माई आइज जब ये आँख में चली जाती है तो बहुत ही जलन लगा। एंड देन रिगार्डिंग इसमें बहुत अच्छी अच्छी इंग्रेडिएंट्स है लाइक राइस वाटर, फर्मेंटेड राइस वाटर, इवन लाइक सेरामाइड। इसी की वजह से मैंने खरीदा था। बट फर्स्ट 2 यूजेस टू बी ऑनेस्ट 7 डेज तक, 1 वीक तक मुझे बहुत ही इरिटेशन ये दे रही थी। इट्स बिकॉज ऑफ यूजिंग ट्रेटिनोइन या कुछ, मुझे नहीं पता। बट अभी भी जब मैं यूज़ करती हूँ, जब भी मेरे आँखों के अंदर चली जाती है देन आई कैन ओपन माई आईज फॉर लाइक 5 to 10 मिनट्स। तो वैसा है। सो लेकिन इससे जब मैंने लगाया था तो मेरे फेस में ग्लो तो ये दे रही थी, लेकिन ये ग्लो मॉइस्चराइजर की वजह से थी या इससे थी वो मुझे समझ में नहीं आया। बट ऑल्दो रिगार्डिंग दिस आई विल जस्ट गिव अ रेटिंग ऑफ 2 out of 5 एंड रिगार्डिंग रिकमेंडेशन इट इज़ अ मिस, मतलब मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। ऑल्दो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है, इफ़ आपकी स्किन नॉर्मल टू लाइक
ऑयली स्किन है तो आप ये यूज कर सकते हो। एंड बाय द वे गाइस, मुझे ना टोनर जो है थोड़ी मॉइस्चराइजिंग पसंद है। एंड रिगार्डिंग दिस टोनर, इट वॉज वेरी वाटरी विच आई डिड नॉट लाइक, क्योंकि मैं रोज वाटर भी यूज करती हूँ, रोज वाटर से भी ये पतली है। लेट मी शो यू हाउ इट इज। देख देख लीजिए, पूरा ड्रिप डाउन कर रही है, मतलब स्टे ही नहीं करती है। और जब इसमें जबकि हाइलोरॉनिक एसिड वगैरह है, हाइलोरॉनिक एसिड भी है, तब भी ये मतलब इतनी ड्रिप डाउन करती है। एंड इट्स लाइक यूजिंग अ नॉर्मल वाटर, तो इसीलिए मेरे लिए तो मिस है, मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगी। ऑल दो अगर आपको यूज करना है, अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ऑयली स्किन है तो आप यूज कर सकते हैं। सेंसिटिव स्किन और ड्राई स्किन, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दिस टोनर, प्लीज 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 डोंट। एंड बाय द वे, प्राइस के हिसाब से भी बहुत ही एक्सपेंसिव है। इट कॉस्ट अराउंड 360 or 380 rupees for this 100 ml, which is quite expensive. Okay, so moving on to the next product, which is this. तो ये है CPM 2% फ्रॉम द ब्रांड पोस्ट IQ इंटेलिजेंट स्किन केयर। तो मैंने ये खरीदा था बिकॉज अगेन आई यूज सेरामाइट मॉइस्चराइजर लाइक रिकेल। लेकिन जब मैंने मॉइस्चराइजर मुझे रिकेल मैंने 2-3 बार यूज कर लिया था एंड आई वांटेड टू स्विच, बिकॉज रिकेल जब भी मैं लगाती थी ना वो मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट तो देती थी, लेकिन आई फेल्ट दैट इट डिड नॉट इम्प्रूव माई स्किन, स्किन टेक्सचर, क्योंकि लाइक as ceramide barrier repair के लिए अच्छा है। and I wanted to use a moisturizer that can absorb into the skin and also improve। तो इसीलिए मैंने ये देखा Amazon में एंड तुरंत मैं अट्रैक्ट हो गई थी। ऑल्दो बहुत सारे ब्रांड्स जैसे डॉट की है जो कि सेरामाइड के लिए बहुत ही फेमस है, राइस वाटर सेरामाइड मॉइस्चराइजर, जो मैं यहाँ पे लगा दूंगी पिक्चर। एंड रिगार्डिंग देयर सो मेनी ब्रांड्स लाइक पिलग्रीम, विश केयर, लेकिन मैंने स्पेसिफिकली यही चूज किया क्योंकि ये देखते हो पैकेजिंग भी इतनी प्यारी है। इट लुक्स लाइक अ फार्मा, like it is from a pharmaceutical brand, it has a very high end packaging, plus this wordings, जब भी मैं स्किन केयर खरीदती हूँ तो आई लुक एट द इंग्रेडिएंट्स अलॉट। तो इसमें डायरेक्ट ऊपर में ही लिखा था कि CPM 2% मॉइस्चराइजर एंड इट वाज सेरामाइड प्लस पेप्टाइड, जो कि बोथ इज वेरी वेरी गुड फॉर द स्किन एज और ये देखते वक्त मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड जब मैंने इंग्रेडिएंट्स भी पढ़ा, इसमें 5 टाइप्स ऑफ सेरामाइड्स है एंड विच आर वेरी वेरी गुड। एंड ऑल्सो when I used, I was so excited। जब मैंने ये यूज किया तो पैकेजिंग कुछ इस तरह की है। तो जब मैंने यूज किया तो ये बहुत जेली फॉर्म टाइप का था, देख लीजिए ऐसी है, बहुत सिलिकॉनी टेक्सचर है। ऑल्दो सिलिकॉन्स तो नहीं है इसमें, बहुत मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स है। और देख सकते हो बहुत जल्दी इसमें 1 सेकंड भी नहीं लगा इसने एब्जॉर्ब करने में ना। देखो देख लीजिए इतनी अच्छे से इसने एब्जॉर्ब कर दी। मेरी स्किन में भी जब भी मैं लगाती हूँ बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर देती है। लेकिन एक चीज मुझे इसका अच्छा नहीं लगा इज दैट इट इज नॉट मॉइस्चराइजिंग एट ऑल। ऑल्दो जब भी मैं ये अपनी स्किन में लगाती हूँ आई सी इंस्टेंट ग्लो और इंस्टेंट मेरी स्किन जो है इंस्टेंट प्लम्प हो जाती है, टेक्सचर इंप्रूव हो जाती है। और मेरी मम्मी जो कि बहुत बहुत क्रिटिकल है रिगार्डिंग स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स एंड उनको एनी प्रोडक्ट्स उनको मतलब सूट नहीं करती। लेकिन स्पेसिफिकली जब उन्होंने ये मॉइस्चराइजर यूज किया तो आई गॉट अ वेरी गुड फीडबैक फ्रॉम द फर्स्ट यूज एंड शी रियली लव्ड इट। एंड लुकिंग एट हाउ इट हैज एब्जॉर्ब्ड द स्किन, यू कैन सी आई रियली लव दिस। बट इफ यू आर गोइंग टू बाई दिस थिंकिंग दैट कि आपकी स्किन को पूरा मॉइस्चराइज करेगी और आपको कुछ भी मॉइस्चराइजर ऊपर से नहीं लगाना पड़ेगा, देन यू आर रॉन्ग। सिर्फ ये चीज सिर्फ स्किन की बैरियर को इंप्रूव करने के लिए और स्किन की टेक्सचर को एनहेंस करने में अच्छी होगी, नॉट फॉर प्रोटेक्शन। सो रिगार्डिंग अगर आप ये यूज करते हो देन यू विल हैव टू यूज अ थिकर मॉइस्चराइजर एज एन ऑक्लूसिव to like give you a heavy moisturization। So regarding for me I would rate 4 out of 5। 1 मार्क में कट कर दे रही हूँ बिकॉज ये जो है मतलब इतना मॉइस्चराइजिंग नहीं है। ऑल्दो स्किन को इंस्टेंट इंप्रूवमेंट मिल जाता है लेकिन मॉइस्चराइजर नहीं है, इसी के लिए 4। एंड ऑल्सो रिगार्डिंग रिकमेंडेशन आई विल डेफिनेटली रिकमेंड स्पेशली पीपल ऑफ ओल्डर एज एंड ऑल्सो जिसका एज 25 एंड अबव हो गया है उनके लिए डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगी, क्योंकि यंग जो होते हैं उनकी स्किन ऑलरेडी अच्छा होता है। सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट रिकमेंडिंग, अदरवाइज यू कैन आल्सो यूज इट। बट आई रिकमेंड गर्ल्स मोस्टली जो 20 एंड अबव ईयर्स जो है और जो मेच्योर स्किन है उनके लिए सबसे बेस्ट होने वाली है। और जो थर्ड प्रोडक्ट है वो है सनस्क्रीन। तो ये सनस्क्रीन जो है मैंने खरीदा था जस्ट बिकॉज मेरे फीड में आ रहा था अमेजोन में। और कंसिडरिंग द प्राइस आजकल सनस्क्रीन इतनी एक्सपेंसिव हो गई है, आपको पता है। तो ये 60 ग्राम का प्रोडक्ट मुझे ना वो भी SPF 50 PA++ था। ये ये या प्लस 3 प्लसेस। तो इसको ना लाइक 130 या 140 कुछ में था ये प्राइस, आई डोंट रिमेंबर, आई जस्ट टिक इट हियर। तो 60 ग्राम प्रोडक्ट को इतना सस्ता, मतलब मैं इसको ना सबसे चीपेस्ट सनस्क्रीन रेट करूंगी अमेजोन में, अमेजोन फाइंड्स में, क्योंकि ये सबसे चीप है। एंड टू बी ऑनेस्ट आई हैड नो एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग दिस सनस्क्रीन, लेकिन जब मैंने इसको यूज किया ना इट वॉज सो गुड गाइज। इसकी प्राइस से ना आप मत जाइए, बहुत ही अच्छी है, देख सकते हो।
बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देता है। अभी तो मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मैंने लगा लिया था, इसीलिए इट इज़ टेकिंग टाइम। ऑल्दो ये थोड़ा ज़्यादा लेती है ब्लेंड होने में, लेकिन ये प्रोटेक्शन बहुत अच्छी देती है। सो आई विल हाईली हाईली रिकमेंड। एंड ऑल्सो रिगार्डिंग ये सनस्क्रीन केमिकल प्लस फिजिकल है, तो हाइब्रिड है। तो पीपल हु आर लुकिंग फॉर लाइक 100% like 100% physical sunscreen या mineral sunscreen, then this is not for you. But if you are okay with hybrid, then you can go for it. Plus school going girls and even लाइक स्कूल गोइंग गर्ल्स एंड वर्किंग गर्ल्स, जो भी है जिसको बजट में चाहिए सनस्क्रीन, जो आप कमेंट सेक्शन में बताते हो, तो आप यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। एंड रिगार्डिंग ये प्रोडक्ट, सिंस माई स्किन इज वेरी सेंसिटिव टू ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन है, तो इसलिए मतलब ये प्रोडक्ट जो लगाते वक्त मुझे कुछ भी रिएक्शन नहीं हुआ, तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस टू एवरी स्किन, लाइक एवरी स्किन टाइप, क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है तो मुझे तो कुछ फील नहीं हुआ है, तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड टू एवरीवन। एंड रिगार्डिंग रेटिंग्स, I will definitely give a 5 out of 5 for this, and also a recommendation, definitely recommend. So moving on, fourth में है ये अर्थ रिदम की, दिस इज लाइक अ मेकअप प्रोडक्ट। तो अर्थ रिदम की लिप एंड चिक टिंट है। तो मैंने पहले लिप एंड चिक मैं ब्लश यूज करती थी स्विस ब्यूटी की, एंड जब आई वाज seeing that lip and cheek tint बहुत फेमस है, एंड प्लस इट गिव्स अ वेरी नेचुरल फिनिश, क्योंकि जो ब्लश हम लोग मतलब पैलेट से यूज करते हैं उससे एक पता चल ही जाता है, एक नेचुरल लुक कभी भी नहीं देती है। तो आई वाज इन अ सर्च फॉर अ प्रोडक्ट जो कि बहुत ही अच्छी होगी, एंड इट विल बी लाइट एंड एज वेल एज इट विल गिव मी अ वेरी नेचुरल काइंड ऑफ लाइक ब्लश। तो उसमें मुझे ये मिला, एंड अर्थ रिदम एज ये ब्रांड बहुत ही अच्छी है, इसका बहुत अच्छा रेपुटेशन भी है, मतलब रिगार्डिंग इट इज ऑर्गेनिक। तो इसलिए मुझे आई वाज सो अट्रैक्टेड, एंड जस्ट लुक एट द पैकेजिंग गाइस, इट्स सो प्रिटी। एंड ये कलर चेंजिंग है गाइस, अभी भी मैंने थोड़ा सा लगाया था, मैं लगा देती हूँ, देख सकते हो, इट गिव्स अ वेरी इट गिव्स अ वेरी नेचुरल काइंड ऑफ फ्लश लुक। अगर आपको ना नेचुरल काइंड ऑफ फ्लश लुक चाहिए, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। एंड इट इज, यू कैन इवन अप्लाई इट ऑन योर लिप्स, on your eyes also. It will give you very flushed a natural blush look। और आप कॉलेज, अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हो या आप वर्किंग लेडी हो, अगर आपको इतना ज़्यादा मेकअप नहीं चाहिए, आपको इतना ज़्यादा मेकअप नहीं आता है, देन यू कैन डेफिनेटली यूज दिस। इट्स वेरी इजी। इससे आप मतलब 3 in 1 है, लिप्स में भी आप लगा सकते हो, चिक्स में, एंड इवन इन योर आईज, एंड इट गिव्स अ वेरी फ्लश लुक। So I will definitely recommend. And regarding the ingredients, like I said कि अपकमिंग डेज में मैं डिटेल रिव्यू दूंगी इंग्रेडिएंट्स की। और जब तक मेरी एक्सपीरियंस है, मैंने ये लगाया है और स्किन में कुछ भी ब्रेकआउट्स इसने नहीं दिया है, एंड ओवरऑल ये मेकअप रिमूव करते वक्त भी बहुत इजीली रिमूव हो जाती है। तो एंड रिगार्डिंग ये इतना स्टे तो नहीं करता है, बाय द वे, यू विल हैव टू रीअप्लाई। एंड ऑल्सो रिगार्डिंग रेटिंग्स, आई विल डेफिनेटली गिव 4 out of 5, एंड ऑल्सो रिकमेंडेशन, आई हाईली रिकमेंड। So my next product is this, guys. This Soulflowers rosemary hair spray, रोजमेरी वाटर हेयर स्प्रे, जो आजकल इतनी ट्रेंड में है, लाइक एल्प्स गुडनेस का हो गया, सोल फ्लावर बहुत ही फेमस है, इनका रोजमेरी हेयर लेवेंडर हेयर ऑयल, जो लास्ट ईयर मैंने खरीदा था सोल फ्लावर का हेयर ऑयल, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा था, मेरी फैमिली को भी बहुत अच्छी लगी, एंड दे लव्ड इट, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई हैड हाई होप्स एंड आई बॉट दिस सोल फ्लावर। एंड रिगार्डिंग द स्मेल एंड रिएक्शन, मेरी हेयर को कुछ भी रिएक्शन तो इसने नहीं दिया है अब तक, बहुत सूदिंग लगा मुझे, एंड आई रियली लव इट। यू कैन यूज इट एज अ हेयर स्प्रे। एंड रिगार्डिंग हेयर ग्रोथ, अब मैं तो ये रेगुलरली नहीं लगाया है, मैंने रेगुलरली, आई एम नॉट अ रेगुलर यूजर, तो इसीलिए मैं नहीं बता सकती अगर ये हेयर स्प्रे जो है 100% इफेक्टिव है या नहीं। तो वो तो आफ्टर अ मंथ आई विल गिव अ डिटेल रिव्यू रिगार्डिंग दिस। बट रिगार्डिंग हेयर स्प्रे, it has a very good smell, mild smell, and a very refreshing rosemary smell. So if you want to buy this just for the hair spray, then you can definitely go for it. And regarding ratings, for now, just for the smell and the feel, I would like to give 4. And regarding recommendation, yes, I recommend, लेकिन मैं fully recommend नहीं कर पाऊंगी because I have not used this product regularly, but overall I do recommend. So moving on, my favorite product, which is underrated की salicylic acid की toner. By the way, this is a glycolic acid, salicylic acid and GDL, 8% glycolic acid, 1% salicylic and 1% GDL। तो ये मैंने यूज किया था। salicylic बहुत अच्छी होती है ब्रेकआउट्स के लिए, जिसके फेस एक्ने प्रोन होती है, जिसको पिंपल्स बहुत निकलती है, फोड़ा फुंजी, ये बहुत ही डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड रिकमेंडेड प्रोडक्ट होता है, ग्लाइकोलिक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड, पिंपल्स के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। तो मैंने ये खरीदा है, एंड टू बी ऑनेस्ट इट डिड नॉट डिसअपॉइंट मी। आई लव दिस प्रोडक्ट। जब भी मैं ये यूज करती हूँ, व्हेनेवर आई गेट अ पिंपल्स, आई यूज दिस, और सच में ये 2 दिन में ही ये ठीक कर देती है, 2 to 3 days में। तो इतनी इफेक्टिव है। तो एंड ऑल्सो लाइक
200 ग्राम्स को बहुत ही 200 ग्राम्स को MRP 350 में है, एंड देन ऑब्वियसली अमेजोन में तो डिस्काउंटेड में ही मिल जाता है। तो रिगार्डिंग सैलिसिलिक और ग्लाइकोलिक एसिड की टोनर सबसे बजट फ्रेंडली यही था, तो इसलिए मैंने यही लिया, एंड ऑल्सो इट डिड नॉट डिसअपॉइंट मी, एंड ऑल्सो आई एम सो हैप्पी विद द प्रोडक्ट, क्योंकि ये इतना इफेक्टिव है ना। आपका पिंपल्स निकल गया, ये आप डैप करके यूज कर सकते हो 1 से 2 दिन, या तो आप क्या करो, मैं जो यूज करती हूँ पर्सनली वो है छोटा सा जो वाइप्स होता है ना, उसको काट के या कॉटन, छोटा सा जो कॉटन का टुकड़ा लेके ना, ये डिप करके मैं वो लगा के सो जाती हूँ, एंड नेक्स्ट डे बड़ी सी पिंपल जो है छोटी हो जाती है, एंड आफ्टर 2 to 3 days पिंपल इज गॉन। तो इतना इफेक्टिव है ये प्रोडक्ट, एंड इसीलिए आई हाईली हाईली रिकमेंड, जो लोगों का एक्ने प्रोन है वो यूज कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट बहुत स्ट्रांग है, तो इसीलिए आप पूरा फेस में तो आप मत लगाइएगा, क्योंकि जिसके स्किन बहुत ही सेंसिटिव होते हैं या ड्राई स्किन है उनके लिए ये प्रोडक्ट नहीं है, बिकॉज इट पर्जिंग हो सकती है और फ्लेकी हो सकती है। लेकिन जिसकी फेस ऑयली है और कॉम्बिनेशन जहाँ जहाँ पिंपल्स निकला हुआ है वहाँ पे आप लगाइए, एंड यस आई हाईली रिकमेंड। एंड रिगार्डिंग recommendation, I highly recommend, and regarding ratings, I would like to rate 5 out of 5 for this product. And the 5th product is from Blue Heaven. ये है Blue Heaven की कॉम्पैक्ट, एंड Blue Heaven की कॉम्पैक्ट बहुत ही सस्ती है। फॉर दिस इट कॉस्ट 99, 100 रुपीज, आई वुड से द मोस्ट चीपेस्ट लाइक कॉम्पैक्ट, और मुझे 90 रुपीज में मिली थी अमेजोन में, बताओ। एंड ऑल्सो Blue Heaven एज इंडिया की ही ब्रांड है और अच्छी है, एंड बाय द वे सब ब्रांड्स इंडिया का ही है। बाय द वे आज मैंने जो भी लाइक रिव्यू दिया है सब इंडिया का ही प्रोडक्ट है, तो देख सकते हो हम प्राउड इंडियन। लेकिन एक चीज मुझे बहुत ही डिसअपॉइंट हुई, ये है कि मैंने अच्छे से देख के मैंने नहीं लिया, अपने स्किन टोन के हिसाब से मुझे लेना था, मैंने बस झट से। और बाय द वे ये कॉम्पैक्ट नहीं है, इसका ये प्रोडक्ट का वही है डिसअपॉइंटमेंट, जो मैं डिसअपॉइंट हो गई थी इसकी पफ से। बाय द वे फर्स्ट वॉश से इसकी पफ जो है उसका वो जो वूल है सब निकल गया था, इसलिए मुझे ये वाला, लकीली मेरे पास एक्स्ट्रा था तो मुझे ये वाला यूज करना पड़ा। एंड रिगार्डिंग ये मेरी शेड की नहीं थी, दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ माई केयरलेसनेस। तो इसीलिए गाइज जो है आप ना जो भी पिक्चर में वो दिखाते हैं लाइक शेड, उसमें मत जाइए, उसकी शेड के नेम से जाइए। मैंने भी ना इसका कलर देख के मैंने खरीदा था थिंकिंग दैट इट विल गो विथ माई स्किन, लेकिन मुझे फेयर वाला, वेनिला फेयर वाला खरीदना था, and it completely did not match my skin tone at all. But since I had already bought this, मुझे return भी करने का मन नहीं था, and I thought like I will use it like for a contouring or something. तो इसीलिए don't make that mistakes. Other than that powder तो अच्छी ही है, तो उसी के लिए मैं I would like to rate 4 out of 5. And also regarding recommendation, definitely I recommend, क्योंकि हम school going girls, college going girls को we नीड अ लॉट ऑफ पाउडर्स, क्योंकि हम लोग आउटडोर जाते हैं, एंड देन बहुत आजकल समर्स में पसीना निकल जाती है, तो उसमें कॉम्पैक्ट बहुत ही यूजफुल होता है लाइक टू ड्राई ऑफ द स्वेट एंड ऑयल। तो इसलिए हाईली रिकमेंड। एंड रिगार्डिंग द प्राइस ऑल्सो इट इज क्वाइट चीप, एंड ऑल्सो रिगार्डिंग पाउडर में भी कुछ कमी नहीं है, बस मैंने ही अच्छे से चेक नहीं किया इसीलिए था, बट अदर देन दैट आई लव इट। एंड द लास्ट प्रोडक्ट जो कि इंडिया का प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ यही प्रोडक्ट था जो इंडिया का नहीं था, वो है L18 की लिपस्टिक। एंड बाय द वे दिस लिपस्टिक इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। इसकी शेड जो है वो है न्यूड पम्प्स, और देख सकते हो आई थिंक मैंने 90 या कुछ में खरीदा था ये, आई फाउंड इट टू बी, आजकल लाइक लिपस्टिक 450, 500, 1000 में होती है, मैंने ये 99 या कुछ में खरीदा था, विच वॉज 99 या 150, आई डोंट रिमेम्बर, समथिंग लाइक दैट था। और देख सकते हो कलर भी इतनी प्यारी है, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, देख सकते हो कलर जो है ऐसी है। और ये जो लिपस्टिक है ना, मैंने अपने फ्रेंड्स जो कि जिनकी डस्की कम्प्लेक्शन और डार्क कम्प्लेक्शन थी उनको भी मैंने वो टेस्ट करवाया था, एंड इट एक्चुअली सूट, ये लिपस्टिक सब शेड्स को बहुत सूट कर रही थी बहुत अच्छे से, इसीलिए आई हाईली रिकमेंड दिस। इट इज न्यूड पम्प्स, सो आई हाईली रिकमेंड, देख सकते हो अच्छी लग रही है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप यू हैव एंजॉयड माई वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो जो है मैं डिटेल रिव्यू, सब ये प्रोडक्ट्स की डिटेल रिव्यू में बताऊंगी इंडिविजुअली, मतलब एक एक करके मैं अच्छे से डिटेल रिव्यू बताऊंगी, जहाँ पे मैं इंग्रेडिएंट्स को ब्रेक डाउन करूंगी, इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊंगी डिटेल, जैसे ये प्रोडक्ट कैसा है, कैसा हुआ था, इफ दिस इंग्रेडिएंट इज गुड, एंड रिगार्डिंग सेरेमाइड्स एंड पेप्टाइड्स के बारे में भी मैं बनाऊंगी एक सेपरेट वीडियो, बिकॉज आई एम श्योर आप लोग कमेंट सेक्शन में बहुत पूछते हैं कि कौन सी मॉइस्चराइजर अच्छी होती है एंड स्टफ, तो इसीलिए आपको इंग्रेडिएंट्स की ब्रेक डाउन करके आपको आइडिया देना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए मैं डेफिनेटली बनाऊंगी इन माय नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। एंड ऑल्सो गाइज, इफ यू हैव एंजॉयड इट एंड इफ यू हैव वॉच
this video till now, then please subscribe to my channel. Let's hit 1000. अभी तक हम लोग 1000 रीच नहीं हुए हैं guys. And also organically इतना ज़्यादा views आ रहा है, लेकिन हम लोग 1000 भी रीच नहीं हुए हैं, which is very upsetting. Come on यार guys, subscribe कीजिए and share कीजिए, and also you know be part of this family. And you know मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने सोचा भी नहीं था कि अब तक 260 सब्सक्राइबर्स होंगे, बट ऑर्गेनिकली ये सब कुछ हुआ है। आपकी प्यार से ही मैं इतना तक मैं कर पाई हूँ। अब बस 1000 सब्सक्राइबर्स की बारी है, तो आप कीजिएगा एंड ऑल्सो ये चैनल को सपोर्ट कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहिएगा। सो आई विल सी यू गाइस, बाय।